दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं करंट और रूस यूक्रेन के संबंध में जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक है, उसमें भारत का दोस्तों जो पक्ष है वो खुलकर कल सामने आ गया। तो आइए दोस्तों स्वागत है आप सभी का। अब सब देशों ने भारत से पूछा तुम ये बताओ कि तुम भाग क्यों नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों भारत के जो भारत के दोस्तों जो टीएस तिरुमूर्ति है, इन्होंने लिखित में दिया है। क्या इन्होंने दोस्तों लिखित में दिया है कि हम भाग क्यों नहीं ले रहे। हर पॉइंट को मैं आपको सुनकर सुनाता हूं, आप सुन लीजिएगा और फिर मुझे अंत में बताइएगा। ये देखिए दोस्तों इंडिया का स्टेटमेंट, क्या इंडिया का स्टेटमेंट है 2 मार्च 2022 का दोस्तों स्टेटमेंट आपके सामने। और वो स्टेटमेंट किससे संबंधित है कि हमने भाग क्यों नहीं लिया, इससे दोस्तों संबंधित है। पहली बात दोस्तों इंडिया ने कही है कि इंडिया की इस संघर्ष में जो प्राथमिकता है वो इंडिया के नागरिकों को बचाना सबसे पहले। सुनना मेरी बात को दोस्तों, भारत ने क्या बोला है कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक भारतीय अपने घर सुरक्षित आ सके। क्या प्रत्येक भारतीय अपने घर सुरक्षित आ सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दिख नहीं रहा, मैं सुना रहा हूं ना आपको। पहली प्राथमिकता क्या है? प्रत्येक भारतीय सुरक्षित अपने घर आ सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और ये तभी संभव होगा जब हम रूस और यूक्रेन दोनों से दोस्तों खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षित अपने घर पर आए। हमने कल एक व्यक्ति को, हमने कल एक भारतीय नागरिक को लिखकर दिया है कि हमने कल एक भारतीय नागरिक को बेफालतू में बिना वजह दोस्तों यूक्रेन में खोते हुए देखा है। नवीन कुमार को यूक्रेन में खोते हुए देखा। हम नहीं चाहते कोई और भारतीय खोए, हम दो साथ में हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। दूसरी बात क्या बोली है? दूसरी बात बोली है कि युद्ध जो है, जो सीज फायर तुरंत होना चाहिए। क्या सेकंड बात दोस्तों क्या बोली है? सेकंड बात बोली है कि युद्ध का सीज फायर तुरंत होना चाहिए, युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों यूक्रेन में हमारी सहायता नहीं दे रहे, हम बकायदा अपनी सहायता दे रहे हैं। हमने वहां पर मेडिसिन भेजी है। क्या आपके दोस्तों भारत ने कहा कि हमने बकायदा वहां पर मेडिसिन जो है वो दोस्तों उपलब्ध कराई है, वहां पर बकायदा दोस्तों हम वहां पर सहायता कर रहे हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम प्रत्येक भारतीय को सुरक्षित वापस ला सकें। इसके लिए दोनों देशों के साथ में हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए। हम फालतू की राजनीति में ना पड़कर हमारे भारतीयों को वापस लाने में लगे हुए। सुनना मेरी बात को, इन्होंने बोला है कि हम फालतू की राजनीति में ना पड़कर भारतीयों को वापस लाने में लगे हुए। ये युद्ध जो है वो कूटनीति के द्वारा इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। सुन रहे मेरी बात को? हम कूटनीति के द्वारा इस युद्ध का हल निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। हम किसी भी भारतीय को नहीं खोना चाहते। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारत की जनता, भारत का नागरिक जो यूक्रेन में पढ़ने गया था, यूक्रेन में दोस्तों पढ़ने गया था, उसे वापस भारत लेके आना हमारा उद्देश्य है। हम किसी भी, ये दोस्तों राजनीति है एक्चुअली में दोस्तों, आपको पता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें नाटो का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका और रूस अपना शक्ति प्रदर्शन दोस्तों कहां कर रहे हैं? यूक्रेन के अंदर कर रहे हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाटो दोस्तों पीछे से सपोर्ट कर रहा है किसको? यूक्रेन को प्रोवोक करने वाला ही कौन था? वो नाटो ही था दोस्तों। और नाटो ने उससे कहा था उतर जा मैदान में, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम फालतू की राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति जिसको करना है कर ले। हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षित पहुंचे। और रूस हमारी इस मामले में सहायता कर रहा है। रूस हमारी इस मामले में सहायता कर रहा है। कल तो खबर भी आई दोस्तों कि यूक्रेन के सैनिकों ने भारतीयों को बंदी बनाया। कल ये खबर दोस्तों देखी गई थी कहां पर? यूक्रेन की मीडिया और रूस की मीडिया में खबर भी थी कि यूक्रेन के सैनिकों ने भारतीयों को बंदी बनाया। ये दोस्तों आपके सामने भारत का पक्ष था। जितना भी घटनाक्रम होता है ना पूरे दिन में रूस यूक्रेन का, आप यकीन मानिए मैं पूरा की पूरा जो आपके काम का है ना, सारा की सारा दोस्तों आपको बता देता हूं। यहां पर जितनी दोस्तों निष्पक्षता के साथ हो सके उतनी के साथ में ना। अब राष्ट्रहित तो सबसे पहले दोस्तों मेरे लिए भी और आपके लिए भी सबसे पहले राष्ट्रहित ही आता है। क्या राष्ट्रहित आता है? अपने भारत के स्टैंड को आप कितने मजबूती से रख पाओगे, ये दोस्तों बड़ी बात है। अगर भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया तो हमें यह जानना चाहिए क्यों नहीं लिया। फिर हम दोस्तों बताएंगे कि ये इसलिए नहीं लिया। भाई भारत के लिए दोस्तों पहला पक्ष हमारे नागरिकों को वापस लाना है। अगर सोचो हम दोस्तों मान लेते हैं इसे और नाटो और दोस्तों इनकी आपके दुश्मनी में हम बीच में फंस जाएं और हम दोस्तों मान लेते हैं रूस का विरोध करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे लिए कितनी कठिनाई होगी दोस्तों उन्हें वापस लाने में। रूस की सेना भी हमारा तब सपोर्ट करेगी दोस्तों जब हम
हम दोस्तों इस राजनीति से दूर रहेंगे। क्या ये राजनीति है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन आप सब जानते हो केवल एक राजनीति का दोस्तों गढ़ है, अमेरिका की कठपुतली है दोस्तों ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम क्यों इस राजनीति में पड़े यार? हमें हमारा देश पहले देखना है। हमारा एक नागरिक हम खो चुके हैं बेफालतू में, बिना किसी मतलब के नागरिक खो चुके हैं हम। हमें बाकियों को सभी को वापस लाना है दोस्तों। जबरदस्ती की राजनीति में हमें नहीं पड़ना। अरे लड़ना है दोस्तों, उन्हें करना है यूनाइटेड नेशन में, करने दो। हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं दोस्तों। सोच के देखो, हम तो वोटिंग में भाग नहीं ले रहे। हमने ये नहीं कहा कि हम तो भाई साहब रूस के संग है और ये हैं वो हैं। हमने ये भी नहीं कहा हम रूस के खिलाफ हैं। हमने दोस्तों निष्पक्ष है, हम तटस्थ हैं। हम तटस्थ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। हम सख्त हैं, बहुत बहुत सख्त है दोस्तों, किसी के साथ नहीं है ना। तो समझना चाहिए दोस्तों, एक्चुअली में भावनात्मक होने से मुद्दा सोल्व नहीं होगा। हमें हमारा दोस्तों हित पहले देखना है। हमारे नागरिक बड़ी संख्या में दोस्तों वहां पर है ना, इसलिए हमें उन्हें वापस निकाल के लाना है। और आप और मैं समझदार लोग हैं दोस्तों, ये भारत की जनता समझदार है, सब जानती है कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। पर दोस्तों जो उधर से दिखाया जाएगा वही दोस्तों हम देखने वाले हैं।